तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज़ दीनी बहनों, आज हम यौम अरफा की फजीलत और यौम अरफा के रोज़े के ताल्लुक से जानेंगे। यौम अरफा ज़िलहज्जा की 9 तारीख को कहते हैं और ये वो दिन है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में वक़ूफ़ करते हैं और ये हाजियों के लिए बहुत अहम दिन होता है। हज का ख़ास दिन ये अरफा का दिन होता है। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस ज़िमन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक है, जैसे कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है और इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया से जब अपने बंदों को मैदान अरफात में इकट्ठा देखते हैं, जो दूर दूर से मुल्क से आए हैं, जबकि ज़बानें अलग है, मुल्क अलग है, नस्लें अलग है, लेकिन तमाम के तमाम एक तरह एक लिबास में अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला की तरफ रुजू इल्लाह है। अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं और अल्लाह ताला सवाल करते हैं फरिश्तों से, अपने यहाँ के फरिश्तों से सवाल करते हैं कि मेरे जो बंदे हैं, जो कोई पैदल है तो कोई सवारी पे है, कोई यानी कि गर्द में अटा है, कोई यानी कि परेशान हाल है, सब जो दूर दूर से मुल्क से आए हैं, ये क्यों आए हैं, ये मुझसे क्या चाहते हैं? फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन बस आपकी रज़ा और जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं। और वो रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करते हैं क्या वो लोगों ने जहन्नम को देखा है? फरमाते हैं फरिश्ते नहीं। तो देखते तो उनका हाल क्या होता? तो कहते हैं अल्लाह ताला और भी ज़्यादा उससे खौफ खाते। मेरी बहनों, तब अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह रखते हैं और उन सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मेरी अजीज़ों, इसी तरह एक और हदीस है जिसके रावी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उम्मत की माँ फरमाती है, मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी दिन इतने जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद नहीं फरमाते जितना के यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। मेरी बहनों, ये तो हुई हाजियों की फजीलत, लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात को भी जहन नशीन रखना चाहिए कि हर तरह की अल्लाह के यहाँ अमाल की कामयाबी के लिए पहली शर्त क्या है? तौहीद है। तौहीद पे होना है। इसीलिए अल्लाह हमसे दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि तौहीद के साथ हज बैतुल्लाह और उम्रे नसीब फरमाए और तौहीद वाली ज़िंदगी दे अल्लाह। न सिर्फ ये कि हज के लिए, बल्कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को तौहीद की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाले बना दे। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों और गैर हाजियों के लिए उस दिन यौम अरफा का रोज़ा रखना, जिसको हम यौम अरफा का रोज़ा कहते हैं ना, बकरीद की 9 तारीख के दिन, ज़िलहज्जा की 9 तारीख के दिन रोज़े का अहतमाम करना। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन रोज़ा रखने से मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो गुज़िश्ता और आइंदा 2 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। यानी कि इस हदीस से हमको क्या बताया जा रहा? यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों की मग़फ़िरत है, एक गुज़िश्ता और एक आइंदा, यानी कि एक जो गुजर गए 1 साल के गुनाह और एक आने वाले साल के हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत है, सगीरा गुनाहों की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, और ये रोज़ा हाजियों के लिए नहीं है। जैसे कि जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए, जिस हज को हज्जतुल विदा भी कहते हैं, हज अकबर भी कहते हैं, हज के लिए 10 ज़िलहज्जा को 10 हिजरत के 10वें साल जब आप मैदान हज के लिए पहुँचे तो मैदान अरफात में हदीस में आता है कि आप ख़वातीन में इस बात का थोड़ा सा यानी कि मसला होने लगा कि क्या आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं है, क्योंकि आज यौम अरफा है और हाजी अरफात में भी जमा है। तो लिहाजा अब फिर मसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा है या नहीं है, क्योंकि ख़ासकर ख़वातीन में ये बात होने लगी। तो तब बताया जाता, हदीस में आता है कि उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते से सगी चाची थी, यानी कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची थे। और आप जो है आगे बढ़े और उन्होंने ख़वातीन से कहा कि अभी मैं जो है इसका मसले का हल लिए लेती हूँ, फिर अपने किसी बांदी या गुलाम के ज़रिए से कटो यानी कि प्याले में कोई चीज़ मशरूब जो पीने का है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, दूध वगैरह इस तरह, तो भिजाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध को लिया और पी लिया। तो इससे पता चल गया, जवाब मिल गया, सबको इत्मीनान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से नहीं है। तो इससे क्या पता चला? ये रोज़ा हाजियों के लिए नहीं है। इसी तरह से जैसे कि एक और जगह पर इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं, फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में रोज़ा नहीं रखा, और मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज किया, आपने भी खलीफा अव्वल ने भी
मैदान अरफात में रोज़ा नहीं रखा। और इसी तरह आप फरमाते हैं मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज किया और आपने भी रोज़ा नहीं रखा अरफात के दिन। इसी तरह मैंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज किया और उन्होंने भी नहीं रखा रोज़ा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमको इस तरह से कि वो रोज़ा हाजियों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए रोज़ा है। तो बग़ैर गैर हाजी सब जो है हम आप तमाम इस दिन का रोज़ा रखेंगे और इस दिन के रोज़े की फजीलत हमारे लिए 2 साल के सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अजीज़ो, अल्लाह की कितनी बड़ी फजीलत, क्या शान है देखिए। हालांकि 1 साल पिछले हम एहसास कर भी सकते, सोचे तो कि हमने क्या क्या गलतियाँ की होंगे, नादिम हो सकते, तौबा कर सकते, लेकिन आइंदा 1 साल अभी हम जानते भी नहीं कि आगे दिनों में हम क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो कितना अरहम राहिमीन है। ऐसे लगता है इबादतें तो एक बहाना है, लेकिन अल्लाह को अपनी रहमत के ज़रिए अपने बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाना है। अजीज़ो, इसलिए हमको चाहिए कि इस रोज़े का एहतमाम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सवाल उठता है कि हम जो रोज़ा रखते हैं, कई जगह पर हम देखते लोग क्या करते, 8 और 9 का रोज़ा रखते है ना। अरफा का रोज़ा 8 और 9 का रखा जाता है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, ये 2 रोज़े रखते हैं और कहते हैं अरफा का रोज़ा। हालांकि देखेंगे आप हदीस में जो फजीलतें हैं ज़िलहज्जा के पहले अशरे की, वो एक तो 9 दिन की इबादतें आती हैं, नफिल इबादतें, जिसमें तमाम इबादतों के साथ साथ रोज़ा भी है, यानी कि नमाज है, नफल सदक़ात है, ज़िक्र अस्कार है, जो भी खैर खाई है उसके साथ साथ रोज़ा रखना भी हमारे लिए सुन्नत करार दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 दिन के रोज़े रख रहे हैं तो उसमें अरफा का रोज़ा भी शुमार में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, हम 9 दिन के रोज़े नहीं रख सकते, हमारी सकत नहीं है, नफल है, रखने पे नेकी है और नेकी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमने कई मरतबा हदीस में सुना भी है कि वो क्या है, अल्लाह ताला को उन 9 दिनों की इबादत इतनी पसंद है कि साल के 365 दिनों में कोई और दिनों की नफिल इतनी पसंद नहीं है जितना के पूरे साल के ये 10 दिन अल्लाह को इतने पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नफिल इबादतों में रोज़ा भी है। तो ये 9 दिन के रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या नहीं तो अब आती है हदीस में यौम अरफा, अरबी में यौम बोलते हैं दिन को, समझ रहे हैं आप, एक दिन को। अगर 2 है तो अय्याम बोलेंगे, है ना। कि अगर 3 भी है तो अय्याम होते, 30 भी है तो अय्याम होते, अब 30,000 भी है तो अय्याम होते। अब आ गया तस्निया से जितना भी अब आता उसके बाद जमा में पूरे अय्याम में शुमार होते हैं। तो अब हम रोज़ा रख रहे हैं 1 दिन का, तो हो गया यौम अरफा। और अगर हम रोज़ा 2 रखेंगे तो अय्याम अरफा हो गया। तो फिर सोचना चाहिए हम अय्याम का रोज़ा रख रहे हैं या यौम का रोज़ा रख रहे हैं। हालांकि हम रख रहे हैं यौम, लेकिन रख रहे हैं अय्याम और कह रहे हैं यौम, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मेरी अजीज़ दीनी बहनों, खास करके हिंदुस्तान में अपने पास 70% लोग 2 रोज़े रखते, 1 रोज़ा रखते ही नहीं, बोलते नहीं 8-9 का रोज़ा रखना है, अरफा का रोज़ा 8-9 का। खुद बोल रहे हैं अरफा, 1 दिन का नाम आ रहा, देखो अरफे नहीं अरफा बोल रहे हैं, और फिर रख रहे हैं क्या, 2 रोज़े रख रहे हैं। तो मेरी अजीज़ों, हदीस या तो अपने को 9 दिन की तालीम देती है या हमको 1 दिन, अरफा का रोज़ा यौम है, यौम अरफा एक ही रोज़ा है। तो अब ईमान क्या है, अल्लाह ताला जो हमको हुक्म दिया उसको पूरा करना है। हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए जो कि हम हुक्म अल्लाह को माने और इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। तो आप देखिए, या तो हमारे लिए 9 दिन है और या हमारे लिए 1 है, लेकिन ना हम इन 9 दिनों के ताल्लुक से एहतमाम के लिए जुस्तजू करते, और अगर करने रखने भी जा रहे हैं अरफा का 1 रोज़ा तो उसको भी 1 को 2 बना लिए। तो ये अपनी तरफ से, यानी कि इस तरह की बातें, दिल को तसल्ली देने वाली बातें, बहुत सारे लोग बोलते नहीं वो कैसा भी 9 दिन है ना, वो उसमें से 2 रख लिए समझते हैं, तो वो दीन हमारी समझ में नहीं है मेरी बहनों। इसीलिए गौर करना सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज कि आपने जब समझाया कि दिमाग से जो लोग हर चीज़ को ऐसा नहीं ऐसा बोल के समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आपने क्या फरमाया कि अगर हम दिमाग से सोचेंगे तो अक्सर जो है ना वज़ू की हालत में सॉक्स पहन के रहते ना लोग, तो उस पर मसा करने की अपने को इजाज़त है, सफ़र वगैरह में है, अगर सर्दी वगैरह का मौसम नहीं निकाल सक रहे, मजबूरी है तो मसा कर सकते। तो मसा कहाँ किया जाता, पैरों के ऊपर करते। हालांकि अखल से अगर हम सोचेंगे तो गंदगी तो नीचे लगती है ना, पैर के धूल वगैरह तो नीचे लगी अपने को, घर में भी इधर उधर फिरे तो ऊपर तो कुछ नहीं लगा, तो अखल क्या बड़ी नीचे करो। लेकिन तालीम इस्लाम हमें क्या बता रहा, शरीयत हमें क्या बता रही है कि ऊपर करिए। तो हम ऊपर कर रहे नहीं कर रहे, अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे थोड़े ना। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बात हमारी अकल लगा के हम समझे, जब अकल को लगे तो अमल करना है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और वो बात बस हमको करना है, अमल करना है, चाहे वो हमारे दिल को लगो, हमारी अकल को लगो, नहीं लगो, उसको ईमान कहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे।
जिलहज्जा के यानी कि या तो 9 रोज़े और वक्त अरफा का रोज़ा है तो सिर्फ 1 रोज़ा रखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अदर के मुस्तहिक बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।